हेलो ऑल ऑफ यू, मोस्ट वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बालाजी लर्निंग कोचिंग। स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों को क्लास 12 की फिजिक्स के अंतर्गत चैप्टर नंबर 1 पढ़ाया जा रहा था। तो चैप्टर नंबर 1 के अंतर्गत मैं आप सभी को न्यूमेरिकल पढ़ा रहा था। तो आज हम आप लोगों को इस चैप्टर के कुछ और न्यूमेरिकल बताएंगे, जिन टॉपिकों को मैंने यहाँ पर क्लियर कर दिया है, डेरिवेशनों को बताया है, क्षीय स्थिति, निरक्षीय स्थिति और वैद्युत ध्रुव के कारण बलयुग्म के आघूर्ण का व्यंजक मैंने आपको बताया है। ठीक है, इनको आप अच्छे से तैयार कर लीजिए, क्योंकि जो न्यूमेरिकल आप लोगों को यहाँ पर हम सॉल्व करा रहे हैं, इन्हीं के सूत्रों पर जो है आपको यहाँ पर न्यूमेरिकल सॉल्व करा रहे हैं। ऐसे क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में आते हैं। मैं वही न्यूमेरिकल यहाँ पर सिलेक्ट कर रहा हूँ जो आपके बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं अक्सर, और ऐसे प्रश्न पूछे जाने की संभावना भी होती है। ठीक है, तो आप क्लास को मिस नहीं कीजिएगा। क्लास आपकी ज़्यादा बड़ी नहीं होती, आप सभी को पता होता है। ठीक है, तो आप पूरी क्लास को ध्यान से देखिएगा। चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। न्यूमेरिकल आपकी स्क्रीन पर लिख कर आ जाएगा। आपको प्रश्न देखना है, पढ़ना है, अच्छे तरीके से समझना है कि क्या क्या दिया गया है, और होमवर्क के लिए भी आपको प्रश्न दिया जाएगा, इसलिए आप पूरी क्लास को कंटिन्यू कीजिएगा। उसका आंसर कमेंट बॉक्स में आपको बताना रहेगा। तो आज की क्लास का पहला प्रश्न देखिए स्क्रीन पर। पहले प्रश्न में ये बोला जा रहा है कि दो धन आवेश जो कि परस्पर 0.1 मीटर की दूरी पर हैं। दो धन आवेश हैं, अगर धन आवेश परस्पर 0.1 मीटर की दूरी पर हैं तो उनके बीच बल कैसा लगेगा? प्रतिकर्षण बल लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि सजातीय आवेश हैं। उसके बाद बोला जा रहा है कि एक दूसरे को 18 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। यदि दोनों आवेशों का योग 9 माइक्रोकूलाम हो तो उनके अलग अलग मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन इतना आसान नहीं है, बढ़िया क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इसको सेलेक्ट किया है। देखिए यहाँ पर क्या क्या दिया गया है। इस न्यूमेरिकल में आपको ये दिया गया है कि जो आवेश हैं, जो धन आवेश हैं, ये परस्पर जो है 0.1 मीटर की दूरी पर स्थित हैं। तो दूरी को हम किससे लिखते हैं भाई? आर से। 0.1 मीटर की दूरी पर स्थित हैं और एक दूसरे को कितने न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित कर रहे हैं? F आपको 18 न्यूटन दिया गया है। 18 न्यूटन के बल से ये दोनों आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं, और दोनों आवेशों का योग दिया गया भाई। दोनों आवेशों का योग दिया गया। मान लीजिए दो धन आवेश हैं Q1 Q2, ये दोनों धन आवेशों का योग दिया गया है। कितना दिया गया भाई? 9 माइक्रोकूलाम। माइक्रो को इससे लिखते हैं और कूलाम को हम C से लिख रहे हैं। माइक्रो का मतलब 10⁻⁻6 होता है। अब आपको अलग अलग आवेश ज्ञात करने हैं, यानी Q1 का मान अलग ज्ञात करना है, Q2 का मान अलग ज्ञात करना है। देखिए, आप सभी लोगों ने क्लास 10th में दो चरराशि वाले रैखिक समीकरण युग्म चैप्टर को पढ़ा है। वहाँ पर जैसे एक इक्वेशन x + y दिया है बराबर, मान लीजिए कुछ दिया है, और दूसरी इक्वेशन यदि x - y = कुछ दिया रहता है, तब इन दोनों इक्वेशनों को सॉल्व करके x y का मान हम बहुत सरलता से प्राप्त कर पाते हैं। यहाँ पर भी आप समझ लीजिए दो वेरिएबल आपको दिए गए हैं Q1 + Q2। तो Q1 का अलग मान ज्ञात करने के लिए, Q2 का अलग मान ज्ञात करने के लिए यहाँ पर हम क्या करेंगे? एक ऐसी इक्वेशन प्राप्त करेंगे कि हमें ऐसा कुछ मिल जाए, Q1 - Q2 बराबर। बस इन दोनों समीकरणों को हम जोड़ लेंगे और उसके बाद Q2 कैंसिल हो जाएगा और Q1 का मान आ जाएगा। Q1 का मान उठा के फिर किसी समीकरण में रख देंगे तो क्या मान आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर लिखेंगे भाई, क्या लिखेंगे भाई? लिखेंगे, हम जानते हैं, वी नो दैट, आप सभी लोग जानते हो। सबसे पहले क्या आप सूत्र लगाओगे? सूत्र लगाओगे F कूलाम के नियम से होता है 1/4πε0 Q1 Q2 अपान में कितना होता है भाई? R² होता है। ये तो होता है। चलिए यहाँ पर F के स्थान पर आप 18 न्यूटन रख दीजिए। 1/4πε0 की वैल्यू होती है 9 × 10⁹। Q1 Q2 दोनों का मान हमें नहीं पता, दोनों का योग पता है, बटे में R², दूरी का स्क्वायर यानी 0.1 × में 0.1, क्योंकि R² है। उसके बाद यहाँ पर देखिए तो ये आपका हो जाएगा 9 × 9 और 9 दूनी 18। तो ये आपका हो जाएगा 2 और ये 0.1 × 0.1 इधर 2 के गुणे में आ जाएगा, तो यहाँ पर गुणे में लिख लेंगे। और यहाँ पर देखिए 10⁹9 जो है ऊपर अंश में, इधर बटे में आ जाएगा, इधर हो जाएगा Q1 × में Q2। इसको आप देखिए, इस पॉइंट को हटाओगे, इस पॉइंट को हटाओगे तो नीचे 10⁻2 आपका बढ़ जाएगा, यानी 2 जीरो बढ़ जाएंगे। ये आपका हो जाएगा 2 × 10⁻9, 2 11 ऊपर जाएगा तो -11 हो जाएगा, बराबर Q1 Q2। देखिए यहाँ पर आवेश जो दिया गया माइक्रोकूलाम में दिया गया है, इसको आप माइक्रोकूलाम में नहीं तो पिकोकूलाम में जरूर चेंज कर लीजिए। इसको देखिए आप क्या लिख सकते हो? इसको आप लिख सकते हो Q1 Q2 बराबर, यहाँ पर आपको दिया गया है 2 × 10⁻11। अगर इसमें हम 10 से गुणा और 10 से भाग कर दे तो कोई आपत्ति? जी बिल्कुल भी आपत्ति नहीं है। तो यहाँ पर देखिए आपका कितना हो जाएगा? Q1 Q2 ये 2 10 का गुणा हो जाएगा 20 हो जाएगा, गुणे 10 की पावर ये 1 ऊपर जाएगा -1 -11 कितना हो जाएगा? -12 कूलाम।
Q1 इंटू Q2 की वैल्यू कितनी होगी 20 गुणे 10 की घात माइनस 12 कूलम। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। अब देखिए आप सभी लोगों ने एक सूत्र पढ़ा है। सूत्र क्या पढ़ा है? सूत्र ये पढ़ा है, देखिए यहाँ पर आपको दिया गया है Q1 प्लस Q2, तो आपने सूत्र पढ़ा है a माइनस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो आपका होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर जो होता है वो a प्लस बी का होल स्क्वायर। देखिए सूत्र आता कैसे, मैं थोड़ा लिख देता हूँ। a माइनस बी का होल स्क्वायर सभी लोग जानते होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और कितना होता है माइनस का 2ab। इसमें हम प्लस का 2ab जोड़ दें और माइनस का 2ab घटा दें तो ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बन जाता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, और माइनस 2ab ये बन जाता है आपका 4ab। अब देखिए यहाँ पर आपका Q1 प्लस Q2 के रूप में समीकरण दी गई है, तो आप सूत्र लगा सकते हो ऐसे, इसको Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर इक्वल टू Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर माइनस 4 Q1 और इंटू में Q2। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए यहाँ पर Q1 माइनस Q2 का मान निकालना ही हमारा उद्देश्य है, तो ये आपका हो जाएगा Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर इक्वल टू, इसका मान आपको दिया गया है क्वेश्चन में, कितना दिया गया है 9 माइक्रो कूलम। तो यहाँ पर लिख लेंगे 9 माइक्रो का मतलब 10 की पावर माइनस 6 होता है, इसका स्क्वायर कर देंगे माइनस 4 गुणे Q1 Q2 की वैल्यू अभी मैंने निकाला है, यहाँ पर देख सकते हो कितना दिया गया है 20 गुणे 10 की घात माइनस का 12। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 9 का स्क्वायर 81 और 10 की पावर माइनस 6 का स्क्वायर 10 की पावर माइनस 12 और 20 चौको आपका हो जाएगा 80 गुणे 10 की घात माइनस 12। ठीक है, 81 से 80 जाएगा, देखिए यहाँ पर घातें सेम है ना तो घट जाएगा आराम से, यानी ये हो जाएगा Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर बराबर 81 से 80 जाएगा, एक बचेगा गुणे 10 की घात माइनस 12। इस स्क्वायर को इधर भेजोगे तो Q1 माइनस Q2 बराबर ये आपका हो जाएगा अंडर रूट 1 गुणे 10 की घात माइनस 12। 10 की घात माइनस 12 अंडर रूट से बाहर निकलेगा तो ये आपका हो जाएगा 10 की घात माइनस 6। 1 गुणे 10 की घात माइनस 6 भी ले सकते हो, 10 की पावर माइनस 6 का मतलब होता है माइक्रो। ठीक है, तो यहाँ पर इसको ये देख चुकी है आवेश है तो इसको आप 1 माइक्रो कूलम लिख सकते हो। अब आप एक इक्वेशन इसको बना लीजिए, इसको समीकरण 2 मान लीजिए और इसको आप समीकरण 1 मान लीजिए। इन दोनों समीकरणों को आप जोड़ लीजिए भाई। यहाँ पर आप क्या लिखोगे, लिखोगे समीकरण 1 प्लस 2 से, तभी अलग अलग आवेश आ सकते हैं। तो देखिए समीकरण 1 में LHS की वैल्यू है Q1 और प्लस Q2, और समीकरण 2 में आपका LHS की वैल्यू है Q1 माइनस Q2 इक्वल टू, आप ध्यान से देखिए ये आपका कितना आया है Q1 प्लस Q2, वो आपका आया है 9 माइक्रो कूलम। लिख दीजिए भाई 9 माइक्रो कूलम, और यहाँ पर इसकी RHS में वैल्यू है ये 1 माइक्रो कूलम, यहाँ पर लिख दीजिए 1 माइक्रो कूलम। तो देखिए ये Q2 आपका कैंसिल हो जाएगा, Q1 कितना हो जाएगा 2Q1 बराबर 9 माइक्रो कूलम, 1 माइक्रो कूलम आपका हो जाएगा 10 माइक्रो कूलम, तो 2Q1 बराबर आपका हो गया 10 माइक्रो कूलम। 2 से इसको काटेंगे, Q1 बराबर आपका हो जाएगा 5 माइक्रो कूलम। अगर Q1 की वैल्यू 5 माइक्रो कूलम आ गई, दोनों आवेशों का योग था 9 माइक्रो कूलम, तो Q2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, पक्का है कि 4 माइक्रो कूलम आ जाएगी। आप इस समीकरण में Q1 की वैल्यू रख देना या इस समीकरण में रख देना, Q2 की वैल्यू आपको 4 माइक्रो कूलम मिल जाएगी। इस क्वेश्चन में आपसे यही पूछा जा रहा था कि दोनों आवेशों के अलग अलग मान क्या होंगे, तो दोनों आवेशों के अलग अलग मान 5 माइक्रो कूलम और 4 माइक्रो कूलम होंगे। ठीक है, क्वेश्चन आप सभी को समझ में आया कि नहीं समझ में आया। देखिए काफ़ी स्टूडेंट्स के मन में विचार होता है कि सर जो है बहुत इजी क्वेश्चन लेंगे। देखिए यहाँ पर इजी क्वेश्चन लेने की कोई बात नहीं है, क्वेश्चन वो सिलेक्ट किए जा रहे हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, NCERT बुक से हैं। ठीक है, और अक्सर आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, उन क्वेश्चनों को यहाँ पर हम सेलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तभी आपके मतलब की चीज़ यहाँ पर रहेगी। नहीं मतलब क्या है, ऐसे वैसे क्वेश्चन इधर उधर सिलेक्ट कर लिए जाए जिन पर फार्मूला लगाओ बस आंसर आ जाए, तो ऐसे क्वेश्चनों को पढ़ने का कोई मतलब नहीं। ऐसे क्वेश्चन तो सारे लोग सॉल्व कर लोगे, मुझे पता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसीलिए मैं आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चन क्रिएट कर रहा हूँ, इसलिए पूरी क्लास को आप ध्यान से देखा करो। आप सभी के लिए बहुत हेल्पफुल वीडियो होता है। ठीक है, इतनी मेहनत करते हैं आप लोग, वीडियो को भी लाइक कर दिया करें। चलिए इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। इसको यहाँ पर रफ कर रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर लिख कर आ रहा है, तब तक क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन को समझ लीजिए अच्छी तरीके से कि क्वेश्चन में बोला क्या जा रहा है, क्योंकि जब क्वेश्चन आप समझते नहीं हो तभी जो है वो आपसे सॉल्व नहीं होता है। जब आप अच्छे तरीके से समझ लेते हो तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, आधा ऐसे ही। देखिए अगले क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, अगले क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। यहाँ पर बोला जा रहा है कि 2 बिंदु हैं, 2 बिंदु आवेश हैं, प्लस का 9E और प्लस का E एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं। इनके बीच एक आवेश Q को कहाँ रख दिया जाए कि वह संतुलन में हो। देखिए भाई
यहाँ पर ऐसे बताया जा रहा है, ये भाई क्वेश्चन नंबर आपका 2 होगा। एक आवेश यहाँ पर है, एक आवेश यहाँ पर है, ये प्लस का ई है, ये प्लस का 9 है। इनके बीच हम कहाँ पर एक आवेश क्यों को रख दें कि जो है वो संतुलन की स्थिति में रहे। क्या बोल रहे हैं, रखा जाए कि वह संतुलन की स्थिति में रहे। संतुलन की स्थिति में देखिए यहाँ पर जैसे इन दोनों आवेशों के बीच में कोई भी हम आवेश लाकर रख रहे हैं, मान लीजिए हम यहाँ पर लिख लें, मान लें थोड़ा सा, मान लें कि +9e से हम क्यों आवेश को x दूरी पर रख रहे हैं। कितनी दूरी पर रख रहे हैं, x दूरी पर रखने पर, x दूरी पर रखने पर, तो यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर हम क्यों आवेश को रख देते हैं। तो चूंकि यहाँ पर देखिए एक बात और बोली गई, बात ये बोली गई है कि इन दोनों आवेशों के जो बीच की दूरी है वो कितनी 16 सेंटीमीटर है। मतलब +9e और e के बीच की जो कुल दूरी है वो आपकी 16 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में दिया गया भाई, है ना, सेंटीमीटर में दिया गया, आप देख लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर इस आवेश को यहाँ पर अगर रख दिया है इस 9e आवेश से x दूरी पर, तो अगर ये दूरी x हो जाएगी तो ये दूरी कितनी बचेगी, ये 16 - x बचेगी इस आवेश से इस आवेश तक की दूरी, क्योंकि टोटल दूरी 16 सेंटीमीटर थी ना। अब इन दोनों को आप जोड़ करके देख लीजिए 16 सेंटीमीटर ही आएगा। इतनी बात क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर देखा जाए तो इस आवेश के कारण इस पर जब बल कार्य करेगा तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इसके अनुदिश होगी भाई, ऐसे कूलाम के नियम से। और इस आवेश के कारण इस आवेश पर जो बल कार्य करेगा इसकी दिशा आपकी ऐसी होगी। मान लीजिए इस आवेश के कारण इस पर जो बल कार्य करता है उसका मान F1 है, और इस आवेश के कारण इस पर जो बल कार्य करता है उसका मान आपका F2 है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे +9e के कारण क्यों आवेश पर कार्य करने वाला बल। क्या निकालेंगे भाई, कार्य करने वाला बल, कूलाम के नियम से वाला बल। कूलाम के नियम से आप सभी लोग जानते हो। अब इस आवेश से इस आवेश पर कार्य करने वाला जो बल है वो आपका F2 है। कूलाम के नियम से होता है 1/4πε0, दोनों आवेशों का गुणनफल यानी 9e और गुणे में q और बटे में दोनों के बीच की दूरी कितनी है आपकी x, उसका स्क्वायर कर देंगे। इसको मान लेंगे समीकरण 1। तथा इस आवेश के कारण इस आवेश पर कार्य करने वाला बल यहाँ पर लिखेंगे +e के कारण क्यों आवेश पर कार्य करने वाला बल, क्यों आवेश पर कार्य करने वाला बल वो निकालेंगे, वो आपका हो जाएगा F1, क्योंकि ये आपका F1 है। F1 = कूलाम के नियम से हो जाएगा 1/4πε0, दोनों आवेशों का गुणनफल। एक आवेश क्यों है, एक आवेश आपका E है, और दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी है 16 - x, दूरी का वर्ग होता है, वर्ग कर दीजिए। समीकरण 2, संतुलन की स्थिति में ये दोनों बल बराबर होंगे और परिमाण में विपरीत होंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे भाई संतुलन की स्थिति क्या होती है भाई, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। संतुलन की स्थिति में जो F1 होगा वो आपका F2 के बराबर होगा। यह संतुलन की स्थिति होती है। F1 की वैल्यू कितनी है आपकी, F1 की वैल्यू है 1/4πε0 e इंटू में q और बटे में ये आपका हो जाएगा 16 - x का होल स्क्वायर इक्वल टू ये आपका हो जाएगा 1/4πε0 और यहाँ पर है 9e और इंटू में q और बटे में भाई x स्क्वायर। ये चीज़ सेम है, कट जाएगी, ये q से q कट जाएगा, ये e से e आपका कट जाएगा, नहीं कैंसिल हो जाएगा। ये आपका बचेगा 1/16 - x का होल स्क्वायर। इसको आप पूरे का होल स्क्वायर ले सकते हो क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, ठीक है। इक्वल टू इधर आपका हो जाएगा 9/x स्क्वायर ले सकते हो, 3/x का होल स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर दोनों पक्षों में हट जाएगा, ये हो जाएगा 1/16 - 6 इक्वल टू 3/x। कैंची गुणा करोगे तो ये आपका हो जाएगा 16×48 माइनस का 3x बराबर ये आपका हो जाएगा x। ये 3x आपका उधर जाएगा, 48 इक्वल टू आपका हो जाएगा 4x, माइनस का 3x उधर जाएगा, प्लस का 3x हो जाएगा, प्लस का 3x और x ये आपका कितना हो जाएगा 4x। 4 से 48 को काटोगे तो x बराबर आपको मिल जाएगा 12। क्योंकि दूरी सेंटीमीटर में थी तो यहाँ पर जो दूरी x बराबर आएगी वो 12 सेंटीमीटर आएगी। अब ध्यान दीजिएगा, एक चीज़ आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो 12 सेंटीमीटर आई है वो जो दूरी है वो आपकी इस 9e आवेश से इस आवेश तक की दूरी है। अगर आपकी इस आवेश से इस आवेश तक की दूरी पूछी जाएगी तो कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी, क्योंकि ये आपकी 12 होगी तो 12 4 16, टोटल दूरी आपकी 16 है। समझ में आ गई बात कि नहीं समझ में आ गई? ठीक है, तो ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 9e
ई आवेश से इस आवेश तक की जो दूरी होगी वो आपकी 12 सेंटीमीटर होगी। इसका भी आप स्क्रीनशॉट लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल भी इस क्वेश्चन को मिस मत कीजिए। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसको यहाँ पर रफ कर दें भाई, ठीक, ओके। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अगले क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है भाई, ध्यान से देखिए क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन तो आपके लिए इजी ही है, ठीक है, सॉल्व भी कर लोगे। देखिए अगले क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि 5 × 10⁻⁴ कूलम आवेश पर 2.25 न्यूटन का बल कार्य करता है, उस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा मैंने आप सभी को बताई है, यह आपका न्यूमेरिकल नंबर 3 होगा इस क्लास का। इसमें बोला जा रहा है कि कूलम आवेश पर, यानी आपको आवेश दिया गया है, मात्रक से आप पता लगा लीजिए करें कि किस भौतिक राशि का ये मात्रक है, तो किसका मान दिया गया, किस भौतिक राशि का मान दिया गया, तुरंत आप पता लगा लोगे। यहाँ पर देखिए कूलम लगा है, कूलम आवेश का मात्रक होता है, यानी क्यू बराबर आपको दिया गया है 5 × 10⁻⁴ कूलम। कितना दिया गया है, 5 × 10⁻⁴ कूलम। उसके बाद बोला जा रहा है कि न्यूटन का बल कार्य करता है, न्यूटन का मतलब F बराबर आपको दिया गया है 2.25। कितना दिया गया है भाई, 2.25 न्यूटन का बल कार्य करता है। आगे ये बोला जा रहा है आपसे कि उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। आप जानते हो कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर कितना होता है, F/Q0 या Q होता है, जहाँ इसको हम परीक्षण आवेश बोलते हैं। तो यहाँ पर आवेश का मान दिया गया है E = F का मान दिया गया 2.25 यानी 2.25 और बटे में Q का मान दिया गया 5 × 10⁻⁴। इसको आप सॉल्व कर लो, बस बहुत आसान है। 5 × 1 = 5, 5 × 4 = 20। ठीक है, पहले एक काम करो, आप पॉइंट हटा लो, नहीं तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। यहाँ पर 5 था, इस पॉइंट को हटाओगे नीचे 2 जीरो बढ़ जाएंगे। 5 × 1 = 5, ये 100 हो जाएगा और 5 × 4 = 20 और 50 भाई 25। तो ये आपका हो जाएगा E = देखिए ऊपर बचा 45 और नीचे बचा देखिए 10 की घात, ये 100 को 10 की घात 2 लिख सकते हो, 10 की घात 2, 10 की घात -4, 10 की घात -2 बचेगा। इसको आप लिख सकते हो 45 और ये 10 की घात 2 ऊपर जाएगा, 10 की घात +2 हो जाएगा। यानी E = आपका हो जाएगा, देखिए आप पॉइंट को चाहो तो बढ़ाओ और ना चाहो तो ना बढ़ाओ, कोई दिक्कत नहीं है। इस पॉइंट को देखिए हर संख्या के बाद दशमलव होता है, इस पॉइंट को यहाँ पर लाओगे इन दोनों संख्याओं के बीच में, तो ये 4.5 × 10⁻³ कितना हो जाएगा 3। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के 2 मात्रक होते हैं, न्यूटन प्रति कूलम लिख दें, कोई दिक्कत नहीं, वोल्ट प्रति मीटर लिखोगे वो भी आपका सही है। तो ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन आप सभी को समझ में आया कि नहीं आया, हमें ज़रूर बताइए, ठीक है। कमेंट करते रहिए, मैं आपकी एक एक कमेंट देखता हूँ कि आप लोग क्या लिख रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है, बढ़िया क्वेश्चन है ये भी आपका, कि हीलियम के नाभिक के कारण उससे 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए। थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज हुआ है और ऐसे क्वेश्चन ही बोर्ड एग्जाम में आपका दिमाग घुमाते हैं और आपके क्वेश्चन को गलत करा देते हैं। देखिए इसमें बोला जा रहा है कि हीलियम के नाभिक के कारण उससे 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर, पहले तो आप ये जानिए कि हीलियम के नाभिक पर जो आवेश होता है वो कितना आवेश होता है। तो हीलियम के नाभिक पर जो आवेश होता है वो अल्फा कण के आवेश के बराबर होता है। लिख लीजिए नोट करके कहीं पर, हीलियम के नाभिक पर जो आवेश होता है वो अल्फा कण के आवेश के बराबर होता है। अल्फा कण पर जो आवेश होता है वो आपका कितना होता है 3.2 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। तो यहाँ पर देखिए दूरी दी गई है, यहाँ पर दूरी क्या दी गई है भाई, दूरी दी गई है R = 1 एंगस्ट्रॉम। 1 एंगस्ट्रॉम, ये क्वेश्चन नंबर आपका 4 होगा। आप सभी लोगों ने 11th में पढ़ा है कि 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10 की घात -10 मीटर। इतनी बात समझ में आ गई। उसके बाद यहाँ पर दिया क्या गया है, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया है कि हीलियम के नाभिक पर जो आवेश होता है वो अल्फा कण के आवेश के बराबर होता है। अल्फा कण पर आवेश कितना होता है 3.2 × 10 की घात -19 कूलम। तो यहाँ पर जो आवेश हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 3.2 × 10 की घात -19 कूलम। आपको क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आप बिंदु आवेश के कारण लगा दीजिए। E = सूत्र होता है 1/4πε0, क्योंकि आपको क्यों R दिया गया है ना, और सूत्र होता है Q/R, स्क्वायर होता है यहाँ पर। तो E = 1/4πε0 की वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹ और आवेश की अगर बात करें तो आपका है 3.2 × 10⁻⁻19 कूलम। दूरी की बात करें तो 10 की घात -10 है, इसका स्क्वायर करोगे 10 की घात कितना हो जाएगा -20। बस अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। ये आपका हो जाएगा E = 9 दूनी 18 हासिल आया 1, 9 त्रिक 27, 27 के 1 हासिल कितना हो जाएगा 28। दशमलव 1 अंक आगे लगा तो 1 अंक आगे लगा दीजिए, गुणे 10 की घात, यहाँ पर देखिए +9 और -0 10 की घात -10 और 10 की घात -20 ऊपर आ गया तो 10 की घात कितना हो जाएगा +20। यानी E = आपका हो जाएगा, इस दशमलव को और आगे बढ़ा सकते हो 2.8
8 गुणे 10 की घात। अब दशमलव इधर बढ़ाओगे तो वहाँ एक पावर बढ़ जाएगी, एक पावर यहाँ बढ़ा दोगे तो 21 हो जाएगा, एक पावर बढ़ा दीजिए यहाँ, अभी मत बढ़ाइए, अभी बढ़ा देना, ठीक है। 21 हो गया, 21 से आपका 10 जाएगा, कितना बचेगा 11 बचेगा। ये आपके वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी न्यूटन प्रति कूलम। बताइए क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं समझ में आया। देखिए कैलकुलेशन पर मेन फोकस कीजिए भाई, कैलकुलेशन आपका मजबूत है तो न्यूमेरिकल आपके मजबूत होंगे, और कैलकुलेशन के साथ साथ जो डेरिवेशन आपको करा जा रहे हैं उन सूत्रों को भी तैयार रखिए, क्योंकि काफ़ी सारे आपको चैप्टर पढ़ने हैं, ठीक है। तो आप भूल जाओगे अगर आप रिवीजन नहीं करोगे, तो रिवीजन भी करते रहिए जो भी पढ़ाया जा रहा है, और रेगुलर बेसिस पर आप क्लासें करते रहें। मैं जितना हो सकेगा उतनी क्लासें आप लोगों को लगातार प्रोवाइड करता रहूँगा। मैथ की भी क्लासें मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ बालाजी HD मोशन चैनल पर, आप सभी को पता है, ठीक है। तो चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क के लिए देंगे, मतलब उसका आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। देखिए भाई स्क्रीन पर क्वेश्चन लिखकर आ रहा है कि 5 गुणे 10 की घात -8 कूलाम बिंदु आवेश से कितनी दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 450 न्यूटन प्रति कूलाम होगी। यहाँ पर आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान दिया गया है और कूलाम यानी आवेश का मान दिया गया है, और दूरी r का मान निकालना है। इसी सूत्र को यूज करके निकाल लोगे। इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, आपके आंसर का हमें इंतजार है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा वैद्युत द्विध्रुव पर आधारित क्वेश्चनों को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। वैद्युत द्विध्रुव मैंने आप लोगों को अच्छी तरीके से पढ़ाया हुआ है, चलिए उस पर आधारित कुछ न्यूमेरिकलों को सॉल्व कर लेते हैं। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को गॉस की प्रमेय बताऊंगा, उसको सिद्ध करना बताऊंगा, उसके अनुप्रयोग बताऊंगा। फिर ये चैप्टर आपका पूरा जो है खत्म हो जाएगा। कुमार मित्तल बुक से पढ़ रहे हैं तो वो दूसरा चैप्टर होगा, और अगर आप NCERT बुक से पढ़ रहे हैं तो अभी पहला चैप्टर ही चल रहा है, ठीक है। तो देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लिखकर आ रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन व एक प्रोटॉन के बीच की दूरी 0.53 एंगस्ट्रॉम है। इस निकाय का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए। इलेक्ट्रॉन पर जितना चार्ज होता है आपका प्रोटॉन पर भी उतना चार्ज होता है, बस फर्क इतना होता है कि प्रकृति विपरीत होती है, और इस वजह से ये एक द्विध्रुव का निर्माण करेंगे। तो यहाँ पर देखिए दूरी दी गई है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच, क्या दी गई है, दूरी दी गई है। अब देखिए मेरी बात समझिए, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच की दूरी दी गई है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मिलकर द्विध्रुव का निर्माण करेंगे, और द्विध्रुव के बीच की दूरी कितनी होती है भाई 2l होती है, आप सभी को पता है। तो यहाँ पर 2l का मान दिया गया है, आप r का मान नहीं लिखना भाई। तो ये आपका हो जाएगा 2l बराबर 0.53 एंगस्ट्रॉम, ये दिया गया आपको। तो यहाँ से आप देखोगे 2l इक्वल टू आपका हो जाएगा 0.53 एंगस्ट्रॉम, का मतलब 10 की घात -10 मीटर होता है। अभी मैंने आपको बताया, यहाँ पर आपसे ये बोला जा रहा है कि निकाय का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, जिसको हम P से प्रदर्शित करते हैं, वो ज्ञात करना है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण, क्योंकि दोनों आवेशों पर परिमाण सेम होता है, 1.6 × 10 की घात -19, और इंटू में ये आपका हो गया Q इंटू में 2l होता है। दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी है 0.53 इंटू में 10 की पावर कितना है भाई -10। इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। बस देखिए आप यहाँ पर चाहो तो इस पॉइंट को हटा सकते हो, इस पॉइंट को हटा सकते हो, अगर नहीं हटाने की इच्छा तो कोई दिक्कत नहीं। 16 कितना होता है 48, हासिल आया 4, 16 पंचे 80, 80 4 कितना हो जाएगा 84, 0.2 अंक और 1 अंक मिला के 3 अंक आगे आपका लगेगा, और गुणे में 10 की पावर -19 -10 माइनस का 29 हो जाएगा। इस दशमलव को 1 अंक आगे आप बढ़ा लीजिए, ये आपका हो जाएगा 8.48 इंटू में 10 की पावर। इस पॉइंट को इधर बढ़ा रहे हो, इधर बढ़ाते हो तो पावर मतलब जो है जुड़ती है, और इधर विपरीत दिशा में आप पॉइंट को ले जा रहे हो तो यहाँ पर एक पावर घट जाएगी। -29 में 1 घटाओगे तो ये -30 हो जाएगा। ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इसका मात्रक मैंने बताया था क्या होता है, कूलाम मीटर होता है, कूलाम मीटर होता है। तो ये न्यूमेरिकल आप सभी को समझ में आया कि नहीं आया? अरे बिल्कुल समझ में आएगा, बहुत ही आसान न्यूमेरिकल है, और ऐसे न्यूमेरिकल में अगर आप गलती कर रहे हैं तो फिर समझ लीजिए फिर आप बहुत कमज़ोर हैं, ठीक है। इसलिए आप इनको समझते चलिए। और चलिए फिर एक क्वेश्चन और दे देते हैं आप सभी लोगों को, इसी पर बेसिस रहेगा और आप लोग लगाइएगा। देखिए न्यूमेरिकल आपके स्क्रीन पर लिखकर आ रहा है कि 2 माइक्रोकूलाम के 2 बराबर तथा विपरीत आवेशों के बीच की दूरी 3 सेंटीमीटर है। इस वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण P का मान ज्ञात कीजिए। ज्ञात कर लेना इसी तरीके से। होमवर्क के आपके 2 क्वेश्चन हो गए, इन दोनों क्वेश्चनों को आप सॉल्व कीजिए। कमेंट बॉक्स में दोनों क्वेश्चनों का आंसर एक साथ बताइए हमें, कमा लगा के। देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जो भी होगा, ठीक है, हम भूल गए क्या नंबर ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है। तो देखिए भाई इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि हाइड्रोजन क्लोराइड अणु का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, हाइड्रोजन क्लोराइड HCl आपका वैद्युत द्विध्रुव है, मैंने आप सभी को बताया था।
ठीक है। इसमें जो H+ आयन होता है और जो Cl- आयन होता है, दोनों पर जो चार्ज होता है वो आपका 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। कि स्टूडेंट्स ने उस दिन हमसे कमेंट करके पूछा था कि H+ पर आयन कितना होगा, तो H+ पर आयन मैंने आपको कमेंट में बताया भी था कि जितना इलेक्ट्रॉन पर होगा उतना ही होगा, बस ये पॉजिटिव होगा, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, याद रखना, ठीक है। दोनों पर होगा, H+ पर भी होगा और Cl- पर भी होगा, दोनों पर चार्ज आपका 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होगा। यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि H और Cl- आयनों के बीच विस्थापन ज्ञात कीजिए। H+ Cl- यानी विपरीत आवेश हैं और दोनों पर आवेश क्या है, परिमाण में समान है, इसलिए द्विध्रुव का निर्माण करेंगे। आपको यहाँ पर यह ज्ञात करना है विस्थापन। विस्थापन का मतलब ये एक जो द्विध्रुव बनाएंगे, इनके बीच की जो दूरी 2l है उसका मान बताइए। ये जो बीच की दूरी, ये विस्थापन दूरी तो होती है, आपको इस 2l का मान बताना है भाई। तो आप जानते हो कि P बराबर कितना होता है, 2ql, या आप जानते हो q × 2l, सभी लोगों ने पढ़ा है। आपको यहाँ पर 2l का मान ज्ञात करना है क्योंकि द्विध्रुव के बीच का जो विस्थापन होता है वो आपका 2l होता है। ये गलती नहीं करना, यही चीज़ आपको यहाँ पर समझाने के लिए इस क्वेश्चन को मैंने उठाया है। यहाँ पर देखें तो आपको दिया क्या गया है, यहाँ पर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्वेश्चन में दिया गया, मैंने लिखा नहीं, वो कितना दिया गया है, वो दिया गया 3.4, यहाँ पर लिख दीजिए 3.4 × 10⁻⁻30 कूलम मीटर। और आवेश मैंने बताया 1.6 × 10⁻⁻19 होता है और 2l का मान आपको ज्ञात करना है। तो 2l, जब 2l को रोकोगे तो ये जो आपका मान है वो इसके बट्टे में आ जाएगा 3.4 × 10⁻30, ये बट्टे में आ जाएगा 1.6 × 10⁻⁻19। इसको सॉल्व कर लीजिए, 2l का मान जो आएगा वही विस्थापन होगा H+ और Cl- आयनों के बीच। तो इसको देखिए, ये पॉइंट से पॉइंट हटा सकते हैं, ये 2 से काटेंगे 17 हो जाएगा, इसको 2 से काटेंगे 8 हो जाएगा, 17/8 × 10 की घात, देखिए ये -30 है, -19 ऊपर जाएगा, 10 की घात +19 हो जाएगा। तो 2l बराबर आपका हो जाएगा 17/8 × 10 की घात -30 और +19, आपका -11 बचेगा। 17 को 8 से आप डिवाइड कर लीजिए, ठीक है, आपको क्या मिलने वाला है, चलिए डिवाइड कर लेते हैं। 8 दूनी 16, दशमलव लगाएंगे, 1 बचा, पॉइंट बढ़ाएं, पॉइंट लगा 0 बढ़ाएंगे 10 हो जाएगा, 8 का मान 2 बचा, पॉइंट लगा है 0 बढ़ाएंगे, 8 दूनी 16 हो जाएगा, 8 45 और × 10 की घात -11। ये क्या है आपका दूरी का मात्रा क्या होता है भाई, मीटर होता है। तो ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बताइए क्वेश्चन कैसा लगा आप सभी को, अच्छा लगा ना। चलिए इनका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन की ओर, उसके बाद क्लास को हम समाप्त करते हैं। क्लास ज़्यादा बड़ी नहीं होगी, आप टेंशन मत लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, आपके स्क्रीन पर लिखकर आ रहा है, लास्ट क्वेश्चन है हमारी इस क्लास का और बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। ये भी वैद्युत द्विध्रुव की घटना पर ही आधारित है, यानी वैद्युत द्विध्रुव पर ही आधारित ये आपका क्वेश्चन है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र आपको आना चाहिए। ये क्वेश्चन 2018 में पूछा गया है। इसमें बोला जा रहा है कि एक वैद्युत द्विध्रुव जिसकी लंबाई 4 मीटर है। अगर वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई की बात करेंगे तो वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई 2l होती है, ये आप गलती मत करना। 2l बराबर आपको दिया गया है 4 सेंटीमीटर, और अगर सेंटीमीटर में दिया गया है तो उसको आप तुरंत मीटर में बदल लो, 10 की घात -2 मीटर, ठीक है। आगे क्या दिया जा रहा है, इसमें दिया जा रहा है को एक समान वैद्युत क्षेत्र का मतलब E का मान दिया गया है, कितना दिया गया है भाई, 10 की घात 4 न्यूटन प्रति कूलम, ये दिया गया है। से 30 डिग्री पर रखने पर, 30 डिग्री रखने पर, यानी थीटा बराबर आपको दिया गया है 30 डिग्री। द्विध्रुव को मैंने वैद्युत क्षेत्र में थीटा कोण बनाते हुए रखा था, इसका व्यंजक कल की क्लास में ही प्राप्त किया है, आप सभी को पता है। 30 डिग्री के कोण पर रखने पर 9 × 10 की घात -2 न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण लगता है। बल आघूर्ण को टाउ से प्रदर्शित करते हैं, टाउ बराबर दिया गया है 9 × 10 की घात -2 न्यूटन मीटर, ये दिया गया है भाई। अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि आप ये बताइए कि द्विध्रुव के द्विध्रुव आघूर्ण को हम P बोलते हैं, उसका मान बताइए क्या होगा। आप सभी लोगों ने व्यंजक प्राप्त किया था, टाउ बराबर PE sin थीटा प्राप्त किया था कि नहीं। आपको P का मान प्राप्त करना है, टाउ का मान दिया गया है 9 × 10 की घात -2, P का मान प्राप्त करना है E का मान कितना है 10 की घात 4 और साइन थीटा के स्थान पर 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा 9 × 10 की घात -2 P × 10 की घात 4 साइन थीटा की वैल्यू 1/2। यहाँ से अगर आप इधर P रोकोगे तो देखिए 2 आ जाएगा इधर गुणे में, 9 दूनी 18 हो जाएगा, गुणे 10 की घात -2 हो जाएगा, और ये 10 की घात 4 इधर बट्टे में आएगा, ऊपर जाएगा तो 10 की घात -4 हो जाएगा, यानी P बराबर आपका हो जाएगा 18 × 10 की घात -6। ये क्या है आपका, ये आपने निकाला द्विध्रुव के द्विध्रुव आघूर्ण का मान। इसका मात्रक क्या होता है, कूलम मीटर। क्या होता है भाई, कूलम मीटर इसका मात्रक होता है। तो ये आपके इस क्वेश्चन का भाई आंसर हो जाएगा। आप चाहें तो इसको थोड़ा सा और आसान तरीके से लिख सकते हो, पॉइंट आगे बढ़ा लो, या करके आप लिख लीजिए आप 1.8 × 10 की पावर, देखिए पॉइंट इधर बढ़ाओगे तो एक घात जुड़ेगी, -6 में 1 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 5,
कूलम मीटर। ये भी आंसर लिख सकते हो, ऊपर वाला भी आंसर लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बताइए आज की न्यूमेरिकल क्लास आप सभी को कैसी लगी। उम्मीद है कि आप सभी को पसंद आई होगी। इसी प्रकार आप हमारे चैनल पर बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, दोस्तों में से अधिक शेयर कर दें। फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्लास में गॉस की प्रमेय के साथ। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं आपको। जय हिंद, जय भारत।